प्रोफेसर प्रियव्रत शुक्ल, जैसा आप मुझसे परिचित हैं और मेरे यूट्यूब चैनल से भी परिचित हैं। आज बनारस आया हूँ। ये मेरी शिक्षा स्थली रही है, जहाँ से मैंने कक्षा 1 से PhD तक की शिक्षा प्राप्त की है और आपके बीच वहाँ रहा, जबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो अभी मैं यहाँ आया था सेवानिवृत्ति के उपरांत देखने की बनारस में कितना परिवर्तन हुआ है। तो मैंने बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखे, और वे सिर्फ भवनों में और यहाँ की सड़कों में और यहाँ के पुलों में और यहाँ के फ्लाईओवर वगैरह में भी नहीं हैं। यहाँ की सोच में भी काफ़ी अंतर आया है और यहाँ के लोगों में हमने देखा कि काफ़ी जागरूकता आ गई है। और उसी जागरूकता से जुड़ा हुआ आज का यह प्रसंग है, जिस पर मैं अपने बीच श्री शर्मा जी को पाया हूँ मैंने, और इनसे मैं मुखातिब हूँ और चाहता हूँ कि इनसे कुछ चर्चाएं की जाएं। इनके प्रयास, इन्होंने अपने ट्रांसजेंडर के लिए काफ़ी कुछ अच्छे प्रयास किए हैं, अभी भी सन्नद्ध हैं, और लोगों को आंदोलित करना और लोगों के अंदर वो जागरूकता जगाना और सरकार से उनके पक्ष में कुछ ऐसी रचनात्मक सेवाएं उपलब्ध करवाना, सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इसके लिए इन्होंने काफ़ी कोशिश की है। तो ये काशी में इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और पूरे यूपी में सक्रिय हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। हाँ, आपका स्वागत है शर्मा जी। आप ये बताएंगे, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 25 साल है। 25 साल, अच्छा। तो अभी आपने इस ट्रांसजेंडर के लिए किस प्रकार के कार्य कैसे शुरू किए हैं? इस पर अपना कुछ कहाँ से इनिशिएटिव हुआ, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे शुरुआत हुई, ये थोड़ा सा बतलाएं। एक्चुअली सभी देशवासियों को नमस्कार, और सभी यूट्यूब के सभी भाइयों को नमस्कार, जितने भी फॉलोअर्स इनके हैं सर के और जो देख रहे होंगे, मैं उनसे भी मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। मैं काशी में रहती हूँ, मोक्ष की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहती हूँ, और काशी से बड़ा प्रेम रहा है और काशी से बड़ा प्रेम है, और इस काशी में जन्मे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम इस काशी में जन्मे हैं, मगर इस काशी में जिसका जो अनाथ है उसका भोलेनाथ है। ये बड़ी अच्छी है कि जिसका कोई नहीं उसका नाथ भोलेनाथ है, जो अनाथ है। और इस काशी में कोई भूखा नहीं सोता। पहली बात, जब हमने अपना घर छोड़ा 14 साल की उम्र में, परिवार ने निकाला, तो यहाँ पे चौराहा से 2 किलोमीटर की 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस में ही लोग खाना बांटते हुए कभी दिखते थे। लोग मंदिर का प्रसाद बांटते थे, उससे ही पेट भर जाया करता था। मगर जब अपने बारे में पता चले कि मैं किन्नर हूँ, तब तो बहुत बड़ा दुख हुआ कि मैं किन्नर क्यों पैदा हूँ। परिवार को यही लगा कि ये किन्नर, इसको घर से निकाल दो, बेइज्जती होगी। बेइज्जती के कारण, जलील होने के कारण, नाक कटने के कारण फैमिली की, तो हमने एक अलग ही एक रास्ता अपनाया कि अब हमें ना ही समुदाय के तरीके करना है, ना समुदाय में जाना है और ना फैमिली में जाना है। अब हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है, जहाँ पे हमारी एक क्रांतिकारी जड़ें तैयार हो पाएँ, जिसके लिए हम लड़ पाएँ, जिससे हम अपनी लड़ाई को लेकर यदि अपनी स्टोरी को सोचते हैं तो सामने भी ट्रांसजेंडर पे कल्पना करते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा होगा। ऐसे ट्रांसजेंडरों को शिक्षा में कोई अधिकार नहीं है सही तरीके से, ट्रांसजेंडरों को फैमिली में रहने का अधिकार नहीं है, ट्रांसजेंडर को कहीं जॉब करने का अधिकार नहीं है, ट्रांसजेंडर कहीं बिजनेस नहीं कर सकते। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये कानून बनाया और नियम बनाया, 2019 में ये पूरा एक्ट, टोटल पूरा एक्ट बनाया, पूरा समर्पित पूरा एक्ट जब बना के भारत के अंदर पेश किया, जब संसद में आया, संसद में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद जब पब्लिक हुई, और अच्छी तरीके से पब्लिक नहीं हुई ये चीज़ें। मगर आज हम यही सोचते हैं कि जो जनता है हमारी, जो हमसे बहुत दूर है, फैमिली के लोग हमसे दूर हैं, समुदाय के लोग हमसे दूर हैं, हमें समुदाय की न्याय पाने से हमें वंचित माना जाता है। हम वंचित क्यों हैं? क्या हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, या हमें फैमिली में रहने का अधिकार नहीं था? अब मेरी लड़ाई यही है कि हर ट्रांसजेंडर शिक्षित हो, हर ट्रांसजेंडर अपनी फैमिली में रहे, हर ट्रांसजेंडर नौकरी करे, हर ट्रांसजेंडर पुलिस विभाग में जाए, हर ट्रांसजेंडर IAS और PCS बने, प्रोफेसर बने, जज और वकील बने, तब हम मानेंगे कि हमारा ट्रांसजेंडर बच्चा आगे बढ़ेगा। मैं उसी फैमिली से कहना चाहती हूँ जिनको बच्चे पैदा होते हैं, मेरी माँ के गर्भ के साथ इतना भेदभाव क्यों? मेल और फीमेल की माँ के गर्भ के साथ इतना सम्मान, उनके लिए नाचना गाना, उनके लिए बरही मनाते हैं आप लोग, उनके लिए डीजे बाजे बजाते हैं, उनको आप किन्नर को बधाई भी देते हैं। हमारे पैदा होने पर ऐसा क्यों गम मनाते हैं?
क्यों लोग पाप समझ के अपना माथा ठोकते हैं कि कहाँ से पैदा कर दिया। क्या पता उससे अच्छा जीवन दे, वो ट्रांस आपको आपकी अच्छी परवरिश करे, आप अच्छे मुकाम पे जाए, नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। हम यही चाहते हैं कि कोई भी ट्रांसजेंडर हो अपना घर ना छोड़े, कोई भी माँ बाप हो। आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए क्या है कि आप और आप जैसे जो भी लोग हैं, ये सब कुदरत की देन है, और ये कुदरत की देन का सभी लोगों को, मनुष्य मात्र को सम्मान करना चाहिए, और समानता का और सम्मान का अधिकार आपको है निश्चित तौर पर अगर उसमें समाज कुछ पीछे हटता है या सरकार पीछे हटती है तो इन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। और इसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही समीचीन, बहुत उपयुक्त प्रयास हैं।